अच्छा, तो हम अभी सेकंड कंडीशनल की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जीरो कंडीशनल की बात की और और फर्स्ट कंडीशनल की बात की। फर्स्ट कंडीशनल की हमने ये बात की कि इफ के साथ जब प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा होगा तो उसको फॉलो कर होगा सिंपल फ्यूचर। अब हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं, तो जो होगा सेकंड कंडीशनल में क्या सिनारियो होगा। अगर सेकंड कंडीशनल की हम बात करते हैं तो एफ एफ के साथ जो है वो पास्ट लगा होगा, ठीक है, और पास्ट को कौन सा टेंस लगा होगा, सिंपल लगा होगा। और उसको जो फॉलो कर रहा होगा ना, जो कंडीशनल लगा होगा वो प्रेजेंट लगा होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशनल लगा होगा। एक मिनट की मार्कर भी, खैर प्रेजेंट कंडीशनल लगा होगा। अच्छा, अब अगर इसको हम देखें तो क्या होगा यहाँ पे ना, जो चीजें आपको ना, ये मैं बात कहना भूल गया था कि जो चीजें आपको 110% श्योर हो, मतलब जो 100% श्योर हो, तो वो जीरो कंडीशनल कहलाती हैं। जो आपको बिल्कुल श्योर हो कि ऐसा होगा, बाकी जो होती हैं वो आपको श्योर नहीं होती, ठीक है। अब कहता है कि इस सेकंड कंडीशनल में क्या होती है कि सिचुएशंस जो हमारे पास होती है ना, वो एक इमेजिनर, हम एक सिचुएशंस को इमेजिन करते हैं कि वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, ठीक है। उन सिचुएशंस को हम इमेजिन करते हैं। चलो एक एग्जांपल करते हैं कि इफ आई वर यू, ठीक है, देखो इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इफ आई वर यू, तो आई वुड क्विट स्मोकिंग, आई वुड क्विट स्मोकिंग। बस ये यहाँ पे ये याद रखना है ना, कभी कभार ये हो जाता है कि आई वुड क्विट स्मोकिंग इफ आई वर यू। तो ये देख लेना कि अगर वुड सिर्फ सिंपल यूज हो रहा है तो समझ जाओ कि यार ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, समझ जाना है कि ये सेकंड कंडीशनल है। अब एक और बात करते हैं कि इफ आई वॉन अ मिलियन डॉलर, इफ आई वॉन अ मिलियन डॉलर्स, आई वुड बाय अ न्यू कार, आई वुड बाय अ न्यू कार। ये तो हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास सिंपल एक थी सेकंड कंडीशनल को समझने के लिए कि जो हमारे पास पास्ट सिंपल यूज होगा और उसमें हम क्या कर रहे थे, वुड का इस्तेमाल कर रहे होते, जो आगे सेंटेंस होगा उसमें हमने वुड यूज करना है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड कंडीशनल की बात करें तो थर्ड कंडीशनल में क्या होगा, अभी समझ आ जाएगी, वुड की समझ आ जाएगी कि किस तरह करना है, ठीक है। वुड को आप क्या करते हैं, सॉफ्टली स्पोकिंग में जब आप सॉफ्टली किससे बोल रहे हो, ठीक है, वुड यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, मतलब किसी से शाइस्तगी से बात कर रहे होते तो उस पर्पस के लिए भी यूज होता है। और वुड जो है वो पास्ट का। तो जब हम कहते हैं कि इफ आई वॉन अ मिलियन डॉलर्स, मैं अगर जीतता, पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इफ आई वॉन मिलियन डॉलर्स तो आई वुड बाय अ न्यू कार। आपने इसमें क्या यूज करना होता है, प्रेजेंट कंडीशनल कौन सा होता है, प्रेजेंट कंडीशनल ये होता है कि वुड या वुडंट यूज करना होता है। कंडीशनल की मैं बात करूं, प्रेजेंट कंडीशनल में आपने वुड या वुडंट यूज करना होता है, ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। प्रेजेंट कंडीशनल जो होता है उसमें आपने क्या करना होता है, वुड या वुडंट लिखना होता है, और वर्ब की जो फॉर्म है जो भी हुई वो यूज करते नहीं है। थर्ड कंडीशनल की अगर हम बात करें, यहां से मजीद आपका सेकंड वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्लू मिल जाए ना तो एग्जाम में हो जाता है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल की बात अगर हम करें कि अगर इफ होगा और हमें पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन होगा, तो उसको जो आगे जो चीज फॉलो करेगी वो परफेक्ट कंडीशनल लगेगा। अब परफेक्ट कंडीशनल क्या चीज है जी, अब परफेक्ट कंडीशनल को ये बताते हैं कि परफेक्ट कंडीशनल हमारे पास ये होता है कि वुडंट, वुडंट या वुड जो भी होगा, नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, जो भी बात होगी उसको फॉलो करेगा हमारे पास हैव, ठीक है, उसको फॉलो करेगा हैव। और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता होता है। चलो जी, ये चीज तो समझ आ गई होगी अब परफेक्ट कंडीशनल की। अब देखते हैं, इफ आई हैड गॉट, इफ आई हैड, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, अब क्या लगेगा, आई वुड, आई वुड
ठीक है, आई वुड लग गया, वो तो हमने कह दिया कि यार इसके अकॉर्डिंग लगेगा। फिर उसके बाद हैव लगेगा, हैव बीन हैप्पी। ठीक है, आई वुड हैव बीन हैप्पी। अच्छा, अब ये पास्ट परफेक्ट था ना, तो पास्ट परफेक्ट को हमने क्या बता दिया, बात समझ आई है कि यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट यूज होगा, देखो यहाँ पे हैड यूज हुआ ना, तो उसके अकॉर्डिंग वुड यूज होगा, वुड को फिर हैव बीन के साथ जोड़ देना है, परफेक्ट को और भी पक्का कर देना है। ठीक है, अगर हमने देख लिया कोई कोई भी सेंटेंस है, देखो ये सेंटेंस है ना, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल। ठीक है, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड, यहाँ पे ये पहला सेंटेंस है जिसमें हम पहली बार हैड यूज कर रहे हैं। उससे पहले ना हैव यूज हो रहा था ना हैड यूज हो रहा था, सेकंड या फर्स्ट या जीरो कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। थर्ड ये बता रहा था कि ये परफेक्ट है ना जी, परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट को फिर परफेक्ट कंडीशनल ही लगेगा ना, तो परफेक्ट कंडीशनल जो होगा आई वुड हैव बीन लगेगा। ठीक है, आई वुड हैव बीन हैप्पी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे मजीद क्लियर हो जाएगा। इफ आई हैड मेट, ठीक है, फरहान लास्ट वीक, इफ आई हैड मेट फरहान लास्ट वीक, आई वुड हैव गिवन। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यहाँ पे हैव बीन हैप्पी। ठीक है, कंडीशन की डिमांड, सेंटेंस की डिमांड ऐसी थी कि हमें बीन लगाना पड़ा। ठीक है, बी का जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सा, बीन लगता है, तो वो हमने पार्टिसिपल उसका बना लिया कि उसका ये बनता। तो आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ आई हैड मेट फरहान लास्ट वीक, आई वुड हैव गिवन। ठीक है, जो भी बात थी, अब आगे जो भी सेंटेंस है उसको छोड़ दें, लेकिन आपने यहां तक समझना है कि आई वुड हैव लगेगा। अब आपको समझ आई है कि नहीं, अगर वुड हैव लगा होगा तो आपके जहन में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि जनाब ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है और इसका जो पहला पार्ट होगा उसमें हैड लगेगा। ठीक है, और अगर आप देखें जहां पर कि अगर उसके अलावा कोई चीज लगी हुई है, जैसे कि हम कहते हैं कि इफ आई वॉन $1,000,000, ठीक है, अगर सिंपल पास्ट सिंपल लगा होगा तो आपने समझ लेना कि जनाब ये सेकंड कंडीशनल है, और इसको फॉलो जो करेगा वो वुड करेगा, लेकिन उसमें वो हैव नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक क्लू आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, कंडीशनल के बारे में समझ आ गई होगी।